जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी को हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, पहले ये समझना ज़रूरी है। मैं बायोलॉजी को आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि ये आपके सभी बोर्ड एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सब में ये आपको काम आएगी। बायोलॉजी को आप पढ़ के आपको सारे एग्ज़ाम में, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे या बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बोला है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर बायोलॉजी है क्या। तो जो बायोलॉजी वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक वर्ड है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जीवन, या लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। जो एक कॉमन शब्द बोलें अगर, तो जिंदा चीज़ें जितनी भी हैं उन सब के बारे में पढ़ना, उन सब के बारे में समझना बायोलॉजी है। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है, उनको समझना है। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के बारे में हम कहाँ पे जानते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी क्या है, तो आपको बताना होगा बायोलॉजी क्या है? जीवन की स्टडी, जीवन को समझना, जीवन को पढ़ना, यही बायोलॉजी है। बहुत सिंपल बात है बायोलॉजी। उसके बाद आते हैं कि बायोलॉजी जो है, अगर जीवन की स्टडी बायोलॉजी है तो फिर जीवन क्या है? जीवन किसे कहेंगे कि कोई जीवित है या कोई मृत है, कोई जिंदा है या कोई मरा हुआ है, ये कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि लाइफ किसको हम बोलेंगे कोई जीवित है। तो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला होता है मेटाबॉलिज्म। अगर कोई बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो रिस्पॉन्स करना चाहिए। तीनों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? जीवित है, वो लिविंग थिंग है। क्या फीचर्स हैं लाइफ के? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए और रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी में हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जीवित है। अगर जीवित की परिभाषा हमने समझ ली है कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो फिर डेड कौन है? मरा हुआ कौन है? नॉन लिविंग थिंग्स कौन है? तो नॉन लिविंग थिंग्स दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी दो तरीके की होती हैं? एक तो होते हैं डेड, और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं एबायोटिक। डेड कौन हो गए? जो मौजूद थे पृथ्वी पे, जिनके अंदर जो लिविंग थिंग्स थी और वो अब मर चुके हैं, उनके अंदर जान जो है वो नहीं रह गई है, तो वो मृत में शामिल किए जाते हैं, डेड में शामिल किए जाते हैं। अच्छा, वो डेड में अगर शामिल हैं और उनके फॉसिल्स को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट है, एक पूरी ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। उसके अंतर्गत हम जो भी जीवाश्म हैं, जो भी फॉसिल्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ के, जानवरों के फॉसिल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनको समझना, उनका अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। उसके बाद में आते हैं दूसरा टाइप जो डेड का है, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है ये भी नॉन लिविंग थिंग है। जैसे डेड नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं, वैसे एबायोटिक भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ये क्या है? जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद हैं, बट ये इनके अंदर जीवन नहीं है। कैसे? जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉयल हो गया। अच्छा, कभी नोटिस किया है एयर जो है वो दूसरों को जीवन देती है, बट वो खुद नॉन लिविंग थिंग है। वाटर जो दूसरों को जीवन देता है, अगर किसी को पानी ना मिले तो जाहिर सी बात है वो भी नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा, मर जाएगा एक दिन। लेकिन वो वाटर जो है वो खुद में क्या है? नॉन लिविंग थिंग है और दूसरे को जीवन दे रहा है। तो हमने समझ लिया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगस। और ये बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन होगी जाके फिर, कि अगर हम जीवन का अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजी है। जीवन क्या है फिर? जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, वो जीवित हो गया, या उसे हम बोल सकते हैं कि ये जीवन है।
तो फिर मृत कौन है? मृत दो प्रकार के होते हैं, डेड या नॉन लिविंग थिंग्स दो प्रकार के होते हैं, या तो डेड होते हैं या एबायोटिक होते हैं। डेड जो पहले से जिंदा थे, मर चुके हैं, वो डेड हो गए, और उनके फॉसिल्स को पढ़ना, उनका अध्ययन करना पैलियोंटोलॉजी में हो जाता है। उसके बाद में जो एबायोटिक हैं वो क्या करते हैं? एबायोटिक जैसे जो पृथ्वी पर मौजूद थे बट वो जीवित नहीं है, जैसे एयर, वाटर, सॉयल और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। अब आते हैं हम लोग कि ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, तो एक बार इस पर देख लेते हैं कैसे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी क्या हो गया? लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। जीवन को समझना, जीवन को पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। अब जब जीवन को समझना, जीवन को पढ़ना बायोलॉजी है, तो जीवन क्या है? तो जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है? वो जीवित है। उसके बाद में फिर जीवन को हमने समझ लिया, तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स कौन है? जीवित चीज़ों को समझ लिया, तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हो गए? तो नॉन लिविंग थिंग्स जो दो तरीके की होती हैं, एक तो डेड और एक एबायोटिक। तो डेड जो हैं, इनके फॉसिल्स को पढ़ना क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी होता है। और एबायोटिक में आते हैं एयर, वाटर, सॉयल और हीट। ये सारे क्या हैं? एबायोटिक हैं। इनमें ये जीवित नहीं है, जबकि ये दूसरे को जीवन दे सकती है। जैसे हवा ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तब जाके हम लोग जीवित रह पाते हैं। उसी तरीके से वाटर को हम लोग पीते हैं। अगर वाटर हमें प्यास लगी है, अगर हमें वाटर नहीं मिलता है तो हमें बेचैनी होने लगती है, और ये क्या करता है? दूसरे को जीवन देता है, बट ये खुद नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद में हम लोग आते हैं बायोलॉजी को और गहराई से समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर क्या, कितनी ब्रांचेस हैं इसकी, ये कब से स्टार्टिंग हुई है इसकी। तो माना जाता है लगभग 400 BC से बायोलॉजी को लोगों ने समझना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में जो बायोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया? तो 1802 में माना जाता है, 1802 में दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? ये बायोलॉजी शब्द दिया है। जैसे समझते हैं बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी 400 BC से लगभग स्टार्ट हो गई थी, और दो वैज्ञानिक थे 1802 में, उन्होंने इसको वर्ड को दिया था। और कौन से दो वैज्ञानिक थे वो? एक तो उसमें थे लैमार्क और दूसरे ट्रेविरेनस। कौन कौन से दो वैज्ञानिक थे? ध्यान रखिएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन से दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहते हैं बायोलॉजी वर्ड को दिया था। तो 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द को दिया था। आगे समझते हैं हम लोग। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। बायोलॉजी दो ब्रांचेस में बटा हुआ है। एक जूलॉजी, अगर जाएंगे तो इसमें और भी डिवीज़न हो सकते हैं, बट मेनली जो है बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी में होता है। अब ये जूलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल को बोला जाता है। हिंदी में उन्हें अरस्तु बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गए? वो एरिस्टोटल हो गए। तो जूलॉजी के फादर जो हैं वो एरिस्टोटल हो गए। और जूलॉजी में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी जंतु हैं, अब जंतु में हम लोग ह्यूमंस को भी शामिल करते हैं, जितने भी जंतु हैं उनके बारे में सारी कुछ यहाँ पे पढ़ा जाता है। और बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें। और बॉटनी के फादर किसको बोलते हैं हम लोग? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी एंड एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो आई होप आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए हम सारा कुछ ख़त्म करते हैं। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस, लोगस। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ, और लोगस का मतलब स्टडी। तो अगर इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो समझ में आता है बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है। तो फिर जीवन क्या है? तो जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसे ही हमने अपनी बॉडी में खाने को क्या कहते हैं ग्रहण किया, तो खाने को पीसेस में तोड़ना, उसके बाद में अपनी बॉडी से उसे थ्रो कर देना वेस्ट के रूप में, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म में आती है। ये टॉपिक है एक पूरा, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद में रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना। जिस प्रक्रिया, जिस प्रोसेस से हम लोग करते हैं उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जिस भी प्रक्रिया या प्रोसेस से यंग वंश को प्रोड्यूस किया जाता है वो रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद रिस्पॉन्स, किसके प्रति रिस्पॉन्स हम लोग करेंगे? जो भी हमारे आसपास का वातावरण है हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे गर्मी हुई
तो वो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हमें गर्मी फील होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं किसी में तो वो जीवित माना जाता है। इसके बाद में बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं, एक तो जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद में माना जाता है कि बायोलॉजी की स्टार्टिंग कब से हुई है? तो 400 BC से लोगों ने इसे समझना स्टार्ट कर दिया था। 1802 में 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द को मतलब दिया था। वो कौन से 2 वैज्ञानिक थे? एक तो लैमार्क, दूसरे ट्रेविरेनस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।